सभी गुरुमुखों के लिए सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब गुरुमाई की कृपा से बढ़िया ही होंगे। गुरुमाई का ध्यान कर ही रहे होंगे, 5 नियम का पालन कर ही रहे होंगे। गुरुमुखों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में संतों का क्या महत्व है? आज हम लोग जो कुछ भी हैं सब गुरुमाई का आशीर्वाद है, सब संतों की रहमत है जो आज हम गुरुमुखों के ऊपर बरस रही है। अगर ये संत लोग अगर इतनी मेहनत नहीं करते तो आज हम लोगों की क्या दुर्दशा होती। ये लोग तो ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। और महात्मा जी हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप बताइए। कि कभी कहीं जगह जगह जाके गुरुमुखों मनुष्य लोगों को जगा रहे हैं कि क्या नाम है, आप लोग अपने तन पे कष्ट उठा के हम लोगों के खातिर ही और मेहनत कर ही रहे हैं। महात्मा जी हमारे जगह जगह जाते हैं, हम लोगों की रक्षा के हेतु जगह जगह जा रहे हैं और सबको चेता रहे हैं कि नाम का जाप करो, नाम का ध्यान करो, यही अपना है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई चीज़ अपनी नहीं है। गुरुमुखों, जे यहाँ तक की सांसें भी हमें गिन चुनी मिली हुई हैं और अगर हम इन सांसों का सदुपयोग नहीं करेंगे और इसी माया जाल में अगर फंसे रहेंगे तो हमारा ये मनुष्य जीवन ही बेकार हो जाएगा। जो कई 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ही जब हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है और कितना अनमोल है ये मनुष्य जीवन। ये सब संतों की रहमत है जो हम लोगों को इतना बताया, हम लोगों को इतना समझाया ताकि आने वाले समय में हम लोग गुरुमाई की कृपा के पात्र बने और अपना परलोक सुहेला बनाएं। गुरुमाई ये तो कहते हैं ना कि नाम का जाप करो, 5 नियमों का पालन करो, ताकि ये सब चीज़ें हमारे साथ तो जाने वाली हैं ही नहीं। ये सब चीज़ें तो यहाँ की यहीं रह जाएंगी। यहाँ तक कि हमारा तन भी यहीं पे जाने वाला है। जो इंसान हम अपने शरीर के लिए कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो यहाँ तक कि हमारे संग कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक नाम का जाप ही है। गुरुमाई हमारे श्लोक भी साथ देते हैं और परलोक में भी गुरुमाई हमारा ही साथ देंगे। तो इसीलिए गुरुमुखों, अभी भी वक्त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जाप करिए, गुरुमाई का ध्यान करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कृपया करके आधे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन गुरुमाई का नाम का ध्यान जरूर करें, नाम का जाप जरूर करें, ताकि गुरुमाई हमारे हमेशा अंग संग रहेंगे। इस दुनिया में कोई चीज़ अपनी नहीं है, यहाँ तक कि सगे संबंधी तक अपने नहीं हैं। जब कोई परेशानी आती है, कोई दुख का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता किसी का भी। और लेकिन एक श्री गुरु महाराज जी हैं जो हमेशा हमारे अंग संग रहते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। वो सुई का काटे काटे बराबर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो गुरुमाई की सुई के नोक बराबर कर देते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म वो तो हमें भुगतने ही हैं, वो हमें तो वो कोई नहीं काट सकता है। लेकिन ये है ना कि गुरु महाराज जी एक बार क्या नाम है सपने में कटवा देते हैं। कोई चीज़ होती है तो कोई अपने लोग सो रहे होते हैं तो कभी कोई बुरा सपना आता है कि अरे अरे ऐसा हमारे संग हुआ हुआ ऐसा हमारे संग। तो आँख खोलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि गुरु महाराज ऐसी कठिनाई हमारे साथ में होने वाली थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें सपने में ही कटवा दी। तो ऐसी एक बार बच्चा आता है श्री गुरु महाराज जी के पास, कहता है गुरु महाराज जी देखिए ज़रा हमारा हाथ, हमारी तो उम्र बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे करके हाथ पकड़ा, बोले कौन सी होती है उम्र की रेखा, बताओ ज़रा हमें। तो उनने क्या बोले, देखो जय गुरु महाराज जी, ये देखो कितनी छोटी सी लाइन है, मैं तो जल्दी ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने अपने हाथ की उंगली ली और ऐसे करके ऐसे बड़ी कर दी। तो गुरुमाई तो हमारे हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं, वो तो इतने बड़े हैं गुरु महाराज जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं तो और तो किसी की कोई कुछ हिम्मत ही नहीं है। तो कर्म का लेखा गुरु महाराज जी कब कैसे किस रूप में काट दे कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए गुरुमुखों, गुरुमाई के ऊपर विश्वास करके और क्या नाम है गुरु महाराज जी के 5 नियम अपनाओ और गुरुमाई का नाम का जाप करते रहो। कहते नहीं इंसान को दुनिया में ऐसे रहना चाहिए जैसे मुंह के अंदर जीभ रहती है। तो इसीलिए गुरुमुखों, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि हम सारा काम, अपनी जिम्मेदारी भी हमें पूरी करनी है और हमें 2 घंटा भजन भी करना है, गुरु महाराज जी के नाम पर जाप भी करना है। और कहीं भी दिमाग लगाने की या ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना समय गुरु माई को देना है, बस हमें ये ध्यान रखना है। और बाकी अपना जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी करती रहें और ध्यान अपना गुरु माई की तरफ
लगाए रखें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप मिलते हैं अगली लीला में श्री गुरु महाराज जी की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सभी गुरुमख जन, और गुरु महाराज जी के ध्यान में रहिए, गुरु महाराज जी के भजन में रहिए। और कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी पता चलती रहे कि हमारी जो श्री लीलाएं हैं वो कौन कौन सुन रहा है, किन किन को अच्छी लग रही हैं। अच्छी तो लगेंगी क्योंकि गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं, क्यों नहीं लगेंगी। ये तो हम वही बताते हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने खुद लीलाएं रची हैं, कोई अपने मन से या अपने उससे नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए सब लोग अपने गुरु महाराज जी का नाम का जाप करते रहें, और कमेंट बॉक्स पर जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखिए, और सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।